दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज हम देखने वाले हैं कि हमें मंथ वाइज स्टडी प्लान कैसे करना है। हमारी जो 10th क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर हम कैसे प्रिपेयर करें 10th क्लास के लिए। कई सारे सवाल थे बच्चों के मेरे पास आ रहे थे, तो आज मैंने उसी पर वीडियो बनाया है कि आपको हर महीने में किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप आगे जाके बेहतर रिजल्ट ला सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई और अगस्त। अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है और जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में, शुरू के 2 महीनों में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पर ध्यान देना है। फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या होगा, आपको फोकस करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे। मतलब जैसे कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसको आपको बेसिक्स डेवलप करना है। उसी के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर करीब करीब स्कूल और कोचिंग इन दोनों को हटाकर 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना होगी, ताकि आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है, जो कोचिंग में पढ़ा है, एटलीस्ट आप उसी को रिवाइज कर पाए। और जो आपने 4 घंटे में पढ़ा है इसको 30 मिनट रिवीजन के लिए और देना है। आप स्कूल और कोचिंग में आपने जो पढ़ा उसको 4 घंटे पढ़ना है, फिर 4 घंटे के अंदर आपने जो कुछ पढ़ा है उसको 30 मिनट रिविजन के लिए देना है। यदि आपने ऐसा किया तो पक्का है कि आपके जो मार्क्स आएंगे 10th में वो 90 के पार ही आएंगे, यदि आपने ऐसा डेली बेसिस पर किया तो। अब देखिए नेक्स्ट, अपने पास की सब्जेक्ट जो होते हैं वो मैथ्स होता है, साइंस और सोशल साइंस होता है। ऐसे तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पर की सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इनमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है डिटेल्ड चैप्टर वाइज स्टडी करना है आपको। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि आपको 90% कैसे लेके आना है, तो मैंने वहां भी बात की, कुछ 10 मंत्र उस वीडियो के अंदर मैंने बताए। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज स्टडी करना है। आपकी जो भी बुक्स हैं उसको अच्छे से आप पढ़ें, ताकि जो भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप क्या करें, उससे कर पाए। इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना है ताकि और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स आपके स्कूल में भी बनवाए जाते हैं, कोचिंग में भी बनवाए जाते हैं। वहां उन दोनों जगह के मिला के और आपने जो सेल्फ पढ़ा है उसके उन तीनों को मिलाकर भी एक नोट्स आपकी अलग से आप बना सकते हो। मैथ्स जैसे तो मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, साइंस में भी फिजिक्स वाले पार्ट में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको और इजी पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हो, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफिकल्ट चीजें होगी आपको, आपके लिए। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो ताकि आप इसे और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओ। ये काम करना है आपको जुलाई और अगस्त 2 महीनों के अंदर, आराम से हो जाता है 2 महीनों के अंदर ये वाला काम। फिर इसके बाद में आता है आपका सितंबर से लेके अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर ये जो 2 महीने रहेंगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। मतलब कह सकते हैं कि आपका जो कोर्स है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ता है उसका एनसीईआरटी वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको अब यहां से स्टार्ट करना है क्या, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड के, वो आप लें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। यदि आप चाहते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाए, तो वो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में वो वीडियोस भी अपलोड होंगे। आइए, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, जो भी स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं उसको आपको सीरियसली लेना है, सीरियसली अच्छे से पढ़ना है और आपको स्कूल या कोचिंग में टेस्ट देना है। वहां नहीं होते हैं तो आप आपके सेल्फ भी ले सकते हैं, पर आपको यूनिट टेस्ट देना है। यह काम करना है आपको सितंबर और अक्टूबर के इन 2 महीनों में। फिर इसके बाद में आता है नवंबर और दिसंबर। ये जो 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर का, इसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट फेज होता है। ये मॉक टेस्ट फेज से मतलब है कि आपको एज इट इज, देखो अब आपने अक्टूबर नवंबर तक, वो अक्टूबर तक खत्म कर लिया है सिलेबस एनसीईआरटी का, वो सब कुछ हो गया है। आपने कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि वीकली 3 आवर फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस मतलब जैसे यदि आपने सोशल उठाया तो सोशल के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का टेस्ट देना है एक साथ 3 घंटे का टाइम लेकर। तो इससे क्या होगा, आपको लगने लगेगा कि यार एक पेपर वाला मोड चालू हो गया है। मॉक टेस्ट का मतलब ही वही होता है, एज इट इज जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर होगा इसी तरीके से आप आपका 3 घंटे का एग्जाम दो। वीक में एक बार दोगे तो भी चलेगा, बढ़िया रहेगा। एवरी संडे दो और मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ो और संडे को टेस्ट दो। इस तरीके से आप कर सकते हो प्लान। फिर इसके बाद में
आप जब ये सारी चीजें करोगे तो इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड में इंप्रूव आएगा, आपकी हैंड राइटिंग में इंप्रूव आएगा, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तीसरी चीज है इसके अंदर डेवलपमेंट करना है आपको प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल से मतलब ये होता है कि आप जो लिख रहे हैं, लिखने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। देखा होगा आपने कई बार आपके दोस्तों की कॉपी में उसने छोटा लिखा है, आपने बड़ा लिखा है, लेकिन उसको ज्यादा मार्क्स मिले, आपको कम मिले। इसका केवल एक ही रीजन होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंटेशन में उसने जो बातें कहना चाहता था वो बातें पूरी की पूरी वो टीचर्स तक पहुंचा पाया है। तो आपको क्या है, किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने की स्किल होना चाहिए। यदि उस टॉपिक के अंदर आपको डायग्राम की जरूरत थी तो आपको डायग्राम बनाना था, यदि आपको उसके अंदर फ्लो चार्ट की जरूरत थी फ्लो चार्ट से बनाना था, तो और ज्यादा इंपैक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं कि अब हमें जनवरी वाले महीने में क्या करना है। जनवरी वाला महीना थोड़ा स्ट्रेस वाला आ जाता है लगभग, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जनवरी में हमें क्या करना है, हमने एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर लिए, हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, हमने 3-3 घंटे का एग्जाम देके सब कुछ कर लिया है। तो अब सिंपल सा हमें काम करना है कि वापस से फुल सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर दे। हम सभी सब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, फुल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और जो हमारे वीक टॉपिक हो, कुछ ऐसे तो अपन ने सारे कंप्लीट कर लिया है, फिर भी हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ क्या हो, वीक टॉपिक्स हो, तो उन वीक टॉपिक्स को क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम देके उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, आपको सेल्फ मेड नोट्स अपन ने जो बनाए थे उन्हें अपने को रिवाइज करना है। वो चाहे स्कूल में हो, कोचिंग में हो, चाहे आपने खुद ने बनाए हो, वो उन सभी नोट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। आइए इसके बाद में हम देखेंगे अब फेब्रुवरी वाला मंथ। फेब्रुवरी वाले मंथ में आपको क्या करना है, जो फेब्रुवरी है इस महीने के अंदर आपको, ये आपका लास्ट होता है। कुछ कुछ बच्चों का इसमें एग्जाम स्टार्ट हो भी जाता है। ये कुछ का क्या होता है, 1 मार्च से स्टार्ट, ये 2 मार्च से स्टार्ट होता है। तो इस वाले महीने में सिर्फ आपको क्या करना है, फाइनल टच, जो कि अपन ने पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर लिया है, पेपर सॉल्व कर लिए, सब कुछ कर लिया है। बस एक बार लास्ट डेली 1 फुल प्रैक्टिस पेपर टेस्ट देना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एक्यूरेसी बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे को आते हुए भी वो भूल जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस खो देता है वहां पर। फिर तीसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए मैंने बताया है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। यदि आपने टाइम मैनेज 3 घंटे वाला एग्जाम दिया होगा, जैसा मैंने पिछले बताया आपको पिछले स्लाइड में कि आपको मंथ में एक बार 3 घंटे का एग्जाम देना है, यदि आपने वो एग्जाम दिए तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए तो ये हमारा जुलाई से लेकर फरवरी तक का प्लान है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका गोल है। आइए मैं आपको कुछ सक्सेस मंत्र बता देता हूं कि सबसे पहला सक्सेस मंत्र है हमारे पास कि आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और मैंने जो मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने 10 मंत्र बताए हैं उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं कि कौन से 10 मंत्र ऐसे हैं जिनको फॉलो करें तो हम 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि आपको रेगुलर स्टडी करना है, इसी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बेहतर होगा। स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। स्मार्ट तरीके से क्या करना है, रिवीजन। ऐसा नहीं वापस किताब उठा ली और किताब से अपन ने एक बार पढ़ लिया है तो उसको फिर अपने को रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स बनाए, तो उसको स्मार्ट तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। हमें स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट, हमें पॉजिटिव बने रहना है और कंसिस्टेंट भी बने रहना है, ताकि कंटिन्यूटी में अपन सारी चीजें करते रहें। आइए तो आज का जो वीडियो है हम एक लास्ट थॉट के साथ में एंड करेंगे। हमारा आज का लास्ट थॉट है कि जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं जाती, नहीं होती है। जो मेहनत होती है वो कभी भी जाया नहीं होती। यदि आपने मेहनत की है तो आपको फल जरूर मिलेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।